क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी जो गलत विचारधारा है, आपकी जो रॉन्ग थिंकिंग है, आप जो गलत दिशा में सोच रहे हैं, गलत चिंतन कर रहे हैं, उस चिंतन को हम सही बदलते हैं, सही रूप में बदलते हैं। आपके नकारात्मक भाव को सकारात्मक भाव में बदलते हैं। न हमारे पास जादू है, न कोई टोना है, न कोई तंत्र है, न कोई मंत्र है। हमारे पास में एक ही महामंत्र है, वह है दृष्टि विज्ञान। आपकी दृष्टि को बदलना, आपको ऐसा विज्ञान देना कि आपको सही सही दृष्टि मिल जाए और उस सही दृष्टि को पाकर के आप सही दिशा के अंदर चलते रहो, जीवन भर चलते रहो और एक अच्छे इंसान बन करके और स्व पर प्रकाशन रहो। खुद सुख को प्राप्त करो और समाज को और परिवार को सुख दो। हम ऐसा इंसान आपको बनाना चाहते हैं। आज बहुत ही सुंदर एपिसोड लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है कि रंगमंच या जगत। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। इसको मैं पूरे दो ही रूप में कहूं तो रंगमंच ये जगत है और कर्म खिलावन हार और नाना रूप बनाए के और चेतन खेलन हार। आपने कभी कठपुतली का नाच देखा होगा, तो कठपुतली का नाच, जो कठपुतली नाचती है वह तो नाचने वाली तो कठपुतली है लेकिन नचाने वाला कोई और है। जो धागा ऊपर अदृश्य रूप में व्यक्ति बैठा है, वही धागे को ऊंचा नीचा करता है और कठपुतली कूदती है, टेढ़ी होती है, सोती है, नाचती है और बैठती है। वो नृत्य करती है, नचाने वाला दूसरा है। ठीक उसी तरीके से हम इस स्टेज रूपी संसार पर आते हैं। आपने कभी रामलीला देखी होगी, तो रामलीला में कोई राम बनता है, कोई कृष्ण बनता है, कोई सीता बनती है, कोई विभीषण बनता है और कोई हनुमान बनते हैं और अपना अपना रोल अदा करके और वो चले जाते हैं। उसी तरीके से हम संसार रूपी रंगमंच के ऊपर, इस स्टेज के ऊपर जो है वो जन्म लेते हैं और जन्म लेकर के कोई विद्वान बनता है, कोई स्त्री बनता है, कोई पुरुष बनता है, कोई माँ बनता है, कोई बाप बनता है और कोई बड़ा नेता बनता है, कोई राष्ट्रपति बनता है, कोई प्रधानमंत्री बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई सीए बनता है, कोई वकील बनता है, कोई जज बनता है और सब अपनी अपनी भूमिका अदा करके एक दिन राम नाम सत्य को चले जाते हैं, संसार को छोड़ के चले जाते हैं। तो और संसार किसे कहते हैं? हम नहीं रहेंगे पर संसार रहेगा। जो संचरण करता है, जो हर क्षण बदलता रहता है, वह संसार कहलाता है। संसार की हर चीज परिवर्तनशील होती है। हम बच्चे के रूप में जन्म लेते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, युवा हो जाते हैं। युवा होकर के बाद में हमारी शादी होती है, फिर प्रौढ़ हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं और एक दिन संसार से चले जाते हैं। यही संसार का नियम है, यही कुदरती कानून है, यही कुदरती रचना है और यही कुदरत के कानून के तहत हम संचालित होते हैं। तो भाई और बहनों, ये सारा हमारा जो विषय है रंगमंच या जगत है। कहने का अर्थ ये है कि हम सब कर्मों के अधीन हैं। हम जो पूरा जीवन पर भुगतते हैं वो कर्मों के अधीन भुगत जाता है। एक दोहा प्रसिद्ध है, को सुख को दुख देत है और कर्म देत झकझोर, उर्जत सुरजत आप ही और ध्वजा पवन के फेर। आपने किसी भी मंदिर के ऊपर ध्वजा को देखा होगा तो ध्वजा कभी उलझती है, कभी सुलझती है। कौन उलझाता है और कौन सुलझाता है?
कि जो पवन का फेर आता है, पवन का झोंका आता है, वही उठ जाता है और वही सुलझाता है। तो उसी तरीके से हमको कौन सुख देता है और कौन दुख देता है? हमको कर्म सुख देते हैं और कर्म दुख देते हैं। भाई और बहनों, इस दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी जो है शक्तिशाली देव नहीं है। 33 करोड़ देवी देवताओं में से कोई भी ऐसा शक्तिशाली नहीं है जो कि आपको सुख दे सके। कोई भी ऐसा शक्तिशाली नहीं है जो आपको दुख दे सके। आपको सुख और दुख देने वाले आपके पूर्वकृत कर्म होते हैं। वही जब उदय में आते हैं, पापोदय के रूप में उदय में आते हैं तो आपको दुख देते हैं। पुण्योदय के उदय में आते हैं, आपको बड़ा करोड़पति बनाते हैं, अरबपति बनाते हैं, राष्ट्रपति बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं, एमएलए बनाते हैं, एमपी बनाते हैं, जज बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं और आपको अच्छा जो है वो वक्ता बनाते हैं। सब कुछ करने वाले कर्म होते हैं। तो भाई और बहनों, मैं यही कहूँ कि संसार का भगवान है तो वो हमारी कर्म सत्ता है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब देखिए, कर्मों की हम थोड़ी बात करें तो कर्म है कुल 8 प्रकार के होते हैं और ये कर्म द्रव्य कर्म कहलाते हैं। पूर्व जन्म के अंदर हम जैसे कॉजेस डालते हैं, जैसे जैसे भाव करते हैं, जैसे जैसे प्रतिष्ठा करते हैं, जैसे जैसे चिंतन करते हैं, उसके अनुरूप हमारा एक कॉज किया, एक कॉज पड़ गया, 2 किए 2 कॉज पड़ गए, 3 चिंतन किया अच्छा या बुरा, 3 चिंतन कर, ऐसे इकट्ठे होते होते कॉजल बॉडी बन जाती है। और ये कॉजल बॉडी देखिए, ये मनुष्य का शरीर है, ये जन्म जन्मांतर की संपत्ति साथ लेकर के चलता है और ये संपत्ति हमारा कर्म शरीर है। ये पौद्गलिक है, ये राग द्वेष है, ये कषाय है, ये क्रोध मान माया लोभ है और यही मोह का संसार है। ये सारी कॉजल बॉडी जो है वो हर वक्त हर प्राणी अपने साथ लिए चलता है। और ऐसा अगर हम आत्मा का अस्तित्व माने, आत्मा का अस्तित्व क्या है? असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहते हैं। एक आत्मा के जो है चेतनामय परमाणु पर असंख्य असंख्य कर्म के पार्टिकल होते हैं जो कि पौद्गलिक हैं, जो कि चतुस्पर्शी हैं और जो गलन मिलन धर्मा होता है वो पुद्गल है, वो जड़ है। कर्म जड़ है और चेतना है वह कॉन्शियस है, वह चेतनामय है। आत्मा चेतनामय है और कर्म है वो जड़ है दो, लेकिन दोनों का जड़ और चेतन का जो है संपर्क होता है तो विभाव पैदा होता है। देखिए, जड़ अपने स्वभाव में, शुद्ध आत्मा अपने स्वभाव में, दोनों मिल गए तो विभाव पैदा हो गया। दोनों के मिलने से एक तीसरी चीज पैदा हो गई है, वह कर्म कहलाती है। वो पुण्य होता है, पाप होता है। इसको कई अलग अलग धर्म दर्शनों ने अलग अलग नाम दिए, परंतु हर कोई भी आत्मा में विश्वास करने वाला धर्म दर्शन कर्म को अवश्य मानता है, कर्म सत्ता को अवश्य मानता है और कर्म के आगे वो घुटने भी टेकते हैं। कर्माय नमः बोला जाता है कि नमस्कार इस कर्म को है, इसके अनुरूप ही जो है हमें ये पूरा जीवन मिलता है। तो ये जो है 8 तरह के द्रव्य कर्म कौन कौन से होते हैं? 4 घाती कर्म कहलाते हैं, 4 अघाती कर्म कहलाते हैं और इन सब 8 कर्मों की 148 प्रकृतियां हैं। तो इतना लंबे विषय में तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन 8 रूप से जो द्रव्य कर्म मूल रूप में है, इसमें 4 जो घाती कर्म है वो घाती कर्म का अर्थ क्या है? वो आत्मा की घात करते हैं, हर वक्त आत्मा का गला घोंटते हैं और आत्मा के साथ में जुड़े रहते हैं। वो कौन कौन से हैं? ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय कर्म। ज्ञानावर्णीय कर्म जो है वह एक आंख पर बंधी हुई पट्टी के समान होता है। आंख पे पट्टी बांधने के व्यक्ति अंधावत हो जाता है, उसको कोई दिखाई नहीं देता है। उसी तरीके से इस आत्मा के ऊपर, आत्मा एक सूर्य है और जब सूर्य के ऊपर ये बादल आ जाते हैं तो घना अंधेरा टाइप हो जाता है। ये बादल है वो ज्ञान है। उसी तरीके से 4 पर्दे हैं वो ज्ञान के पर्दे हैं, हमारी आत्मा पर पड़ते हैं। तो आत्मा का जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का 4 जो है ये गुण हैं, उनको दबाने वाले 4 पर्दे हैं। अनंत ज्ञान को दबाने वाला जो है ज्ञानावर्णीय कर्म और अनंत दर्शन को दबाने वाला अनंत दर्शनावर्णीय कर्म और वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत जो है शक्ति
शक्ति को दबाने वाला जो है वो है हमारा जो है वो मोहनीय कर्म, और उसको दबाने वाला है हमारा अंतराय कर्म, और उसके बाद में अनंत सुख को जो है दबाने वाला है वह हमारा मोहनीय कर्म है। तो भाई और बहनों, इन 4 कर्मों को हम समझ रहे हैं। ज्ञानावर्णीय कर्म की हमने बात की। ज्ञानावर्णीय कर्म का बंधन क्यों होता है कि हम किसी ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी कौन कौन से होते हैं? अर्यंत, आचार्य, अर्यंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये ज्ञानी होते हैं। गुरु ज्ञानी होता है। कोई भी ज्ञान प्राप्त की हुई आत्मा है वो ज्ञानी कहलाती है। उन ज्ञानियों की अवहेलना करते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, उनको मारते हैं, उनको पीटते हैं, उनका अनादर करते हैं, और उनसे हम प्रेम नहीं करते, उनसे हम घृणा करते हैं। तो हर तरीके से ज्ञानी को कष्ट देने से ज्ञानावर्णीय कर्म का बंधन होता है। और ये ज्ञानावर्णीय कर्म छूटता कैसे है कि इन ज्ञानियों की जो है वो शरण में जाना, इन ज्ञानियों को सुख देना। जैसे कि अरिहंत की शरण में कैसे जाते हैं कि हम अरिहंत जो 24 तीर्थंकर हुए हैं उन भगवान की आराधना करें, उन भगवान को स्मरण करें, उनके भगवान के नाम की माला फेरें। तो ये जो है उससे हमारे कर्म कटते हैं। दर्शनावर्णीय कर्म जो होता है वह अब हम और ये इन सब की जो है सुख पहुंचाने से हमारे कर्म ज्ञानावर्णीय कर्म कटते हैं, और ज्ञानियों को दुख पहुंचाने से ज्ञानावर्णीय कर्म कटते हैं। नियम, प्राकृतिक नियम यही है कि शक्ति और प्रतिरोधात्मक शक्ति दोनों एक दूसरे के विपरीत है। जो है वो कहा जाता है कि विष को विष के द्वारा जो है वो खत्म किया जाता है, लोहे को लोहे से काटा जाता है। कर्म जिस कारणों से बनते हैं उन्हीं कारणों से छोड़ा जाता है। हम कोई भी धंधा हमको लॉस देता है, वही धंधा हमको प्रॉफिट देता है। तो हमारा उद्देश्य क्या है? धंधे को मत छोड़ो। हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए कि उन कर्मों को समझो और उसको प्रतिरोधात्मक शक्ति दो। यानी ज्ञानियों की अवहेलना करने की बजाय उनको नमस्कार करो और उनकी स्तुति करो, उनको सुख पहुंचाओ। दर्शनावर्णीय कर्म भी उसी तरीके से होता है। दर्शन का अर्थ होता है पुजारी की तरह होता है। पुजारी क्या करता है कि मंदिर के मेन गेट पर बैठा रहता है और भगवान की मूर्ति के सामने पर्दा डाल देता है, और तो वो हम भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। वो कहता है कि अब जो है भगवान के पट बंद हो गए। तो एक इस पे जोक भी आता है कि भगवान के पट पुजारी ने बंद कर दिए। तो किसी व्यक्ति ने 100 रुपए का नोट निकाल कर पुजारी की जेब के अंदर डाल दिया। तो पुजारी खुश हो गया। उसने क्या किया? भगवान का पर्दा हटा दिया और भगवान के दर्शन कर लिए। तो उसने कहा, भाई तुमने पहले तो मुझे दर्शन नहीं कराए, अब दर्शन कैसे करा रहे हैं? तो भैया मैं क्या करूं? इस लक्ष्मी ने जो है वो प्रभु के पट खोले हैं, जो है विष्णु के पट खोलने वाली लक्ष्मी है, इसने खोले हैं, मैं क्या करूं? ये जोक है। वो जोक के रूप में बात आ गई तो मैंने आपको कह दी। कहना करती है पुजारी के रूप में होता है। ये हमारे मूल अस्तित्व जो भीतर प्रभु विराजमान है उसके अस्तित्व को जो है वो होने नहीं देता, विस्मृति करा देता है, उस तक पहुंचने नहीं देता है। दर्शनावर्णीय कर्म है। और वही जितने ज्ञानी हैं उनके जो है उन ज्ञानियों का कि जो दर्शन के अंदर अवहेलना करते हैं, उन ज्ञानियों के प्रति श्रद्धा नहीं रखते हैं, उनके प्रति, हम सभी के प्रति, ज्ञानियों के प्रति, गुरु के प्रति श्रद्धा रखते हैं, देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा रखते हैं, तो हमारा दर्शनावर्णीय कर्म का क्षय होता है। तो ये हो गया ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय। तीसरा मोहनीय जो कर्म होता है, वह मोहनीय कर्म जो है वो एक शराबी की तरह होता है। शराबी होता है जब बहुत ज्यादा शराब पी जाता है तो उसको पता, होश नहीं रहता है कि मेरे सामने बेटी है कि बहू है कि माँ है कि पत्नी है कि दादी है कि नानी है। अनर्गल वो बोलना चालू कर देता है, वो बेभान हो जाता है।
शराबी है वो नाली में गिर जाता है, उसकी जेब में पैसे होते हैं, लोग निकाल देते हैं, वो सड़क पर गिर जाता है, चाहे उसके ऊपर से कोई गाड़ी चले, वो बेभान है, कोई होश नहीं है। तो उसी तरह से जो मोहनीय कर्म है वो हमें इस दुनिया के अंदर बेभान बना देता है। हम इंद्रिय सुख को अपना सुख मानते हैं कि खाना पीना, उठना बैठना, इधर जाना उधर जाना, और मैं और मेरा, पैसा इकट्ठा करना और धन दौलत सब मैं मेरा के अंदर जो है ये सारा मोहनीय कर्म है, उसके प्रति आसक्ति रखनी है। वह हमें जो है मोहनीय कर्म हमारा जो वो है उसको कष्ट डाल देता है हमारा, तो हमारे सुख को जो दुख के अंदर डाल देता है, उसको जीतना ये राजा है। मोहनीय कर्म को सबसे पहले जीतना चाहिए, और मोहनीय कर्म के जीतने से ही आत्मा विकास की ओर तरक्की करती है, क्योंकि सबसे बड़ा ये सेनापति है। सेनापति जब जीत लिया जाता है तो हमारी जो कहना चाहिए सेना तीतर बीतर हो जाती है, तो दूसरे कर्म तो अपने आप तीतर बीतर हो जाते हैं। मोहनीय कर्म के होते वीतराग कहलाता है। ये 12वें गुणस्थान में जाते ही जब मोह जीत लिया जाता है तो कुछ ही अंतर मुहूर्त के अंदर जो है ये ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय अंतराय टूट जाते हैं और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। कोई समय ज्यादा नहीं लगता, सबसे ज्यादा समय मोहनीय कर्म को तोड़ने में होता है। और चौथा जो कर्म होता है हमारा अंतराय कर्म है, जो कि हम कहते हैं अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत शक्ति। शक्ति जो है वो हमारा अंतराय कर्म है। और सुख का मैंने बता दिया, मोहनीय कर्म को काटो तो हमें निरापद सुख मिलता है। तो ये हमारी शक्ति जो हमारी आत्मा को लब्धि वीर्य कहते हैं, तो ये 5 तरह की शक्ति होती है। ये अंतराय लग जाती है। अंतराय को दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, 5 तरह की अंतराय होती है। ये अंतराय हम किसी को देते हैं। कैसे देते हैं? 2 लोगों के बीच में सौदा चल रहा है, एक दूसरे से कमाने वाला है, एक तो लाभ देने वाला, एक लाभ लेने वाला। हमने उसके सौदा को बीच के अंदर कोई इस तरीके से खाई डाल दी, इससे भ्रम पैदा कर दिया, सौदा टूट गया। ये हमने अंतराय डाली। कोई भोजन कर रहा है, उसकी भोजन की थाली को फेंक दिया। ऐसे कोई ज्ञान ले रहा है, उसकी पुस्तकों को जला दिया और उसको जो धक्का मार दिया। तो हम जितने अंतराय डालते हैं तो हमारा ये अंतराय कर्म बनता है, यानी शक्ति जो हमारा जो अनंत शक्ति वाली बात है वो शक्ति को क्षीण करता है। तो भाई और बहनों, ये 4 जो मुख्य कर्म है ये घाती कर्म है। अब हम अघाती कर्म की बात करें। अघाती कर्म शरीर से जुड़े होते हैं। हर शरीर के अलग अलग अघाती कर्म होते हैं। 4 अघाती कर्म होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र। ये सब शरीर से जुड़े होते हैं। शरीर बदल जाता है। मनुष्य का शरीर है तो उसमें अलग तरह के ये अघाती कर्म होंगे। बिल्ली का शरीर है उसमें अलग अघाती कर्म के कर्म होंगे। शेर का शरीर है, अलग तरह के अघाती कर्म क्या होंगे। ये शरीर से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि वेदनीय कर्म क्या होता है? ये वेदना देने वाला होता है, और ये साता और असाता 2 तरह का होता है। इसको मीठी छुरी के रूप में कहा गया है। एक छुरी पे शहद लगी हुई है, उस शहद को हम जीभ पे रखते हैं तो हमको मीठा मीठा महसूस होता है। लेकिन थोड़ी अगर वो छुरी अगर तेज जल जाती है, जीभ को भी काट देती है, तो वह असाता वेदनीय हो जाता है। तो ये वेदनीय कर्म होता है। शरीर में सब तरह की वेदना, शरीर के एक अंग की वेदना, शरीर में कष्ट आना, शरीर में बीमारी आना, ये सारा ये जो है असाता वेदनीय है। और जब साता वेदनीय होता है पुण्य है, असाता वेदनीय पाप है। जो घाती कर्म है चारों एकांत पाप है, चारों तरह के पाप कर्म है, वही इसलिए आत्मा की घात करते हैं और ये शरीर को सुख दुख देते हैं। सुख दुख देने वाला पुण्य कर्म होता है, दुख देने वाला पाप कर्म होता है। तो जैसे वेदना देने वाला है वह है असाता वेदनीय, और सुख देने वाला है वो साता वेदनीय है। साता वेदनीय पुण्य हो गया, असाता वेदनीय है पाप हो गया। वेदनीय दूसरा आयुष्य जो कर्म होता है वह एक जेल की तरह होता है, कि जिस तरह से जेल में कैदी होता है वो कैदी कहलाता है। तो ये हमारी ये 60, 70, 80 साल की जेल है। जितना हम जीते हैं वो जेल के अंदर रहते हैं, और जब कैदी की जेल समाप्त हो जाती है तो मुक्त हो जाता है। और हमारा आयुष्य कर्म जब समाप्त हो जाता है, मुक्त होकर के शरीर को जला दिया जाता है। हर प्राणी का शरीर समाप्त हो जाता है। ये कटघरा है। तो ये 4 तरह का आयुष्य होते हैं, नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति और देव गति।
इसमें से देव गति और मनुष्य गति को अच्छा माना गया और नरक और तिर्यंच को जो है ये दुख देने वाली गति है, और मनुष्य गति और जो है वो देव गति है, सुख देने वाली ये पुण्य है और वो पाप है। तो पुण्य और पाप दोनों का जोड़ा जो है ये हमारे आघाती कर्मों के अंदर होता है। तो ये मनुष्य, ये है हमारी आयुष्य जो है हमारा आयुष्य कर्म होता है, उसके अनुरूप जो है हमको नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति मिलती है, सुख दुख मिलता है। तो अब ये जो है हमारा वेदनीय आयुष्य, और तीसरा नाम कर्म की 103 प्रकृति होती, सबसे ज्यादा प्रकृति है नाम कर्म की होती है। पहला ज्ञानावर्णीय कर्म होता है, उसकी उत्तर प्रकृतियां हैं वो 5 तरह की होती, मैं गहराई में नहीं जाऊंगा। दक्षिणावर्णीय कर्म उसकी 9 उत्तर प्रकृतियां होती, तीसरा मोहनीय है, उसकी 28 तरह की उत्तर प्रकृतियां होती है, और ये 5 तरह की उत्तर प्रकृतियां होती है वो हमारी जो है वो अंतराय कर्म की होती है, और वेदनीय की 2 होती है, साता और असाता, शुभ अशुभ होती है, ये दोनों शुभ अशुभ होती है। और उस तरीके से हमारी 4 होती है, वो मनुष्य गति की होती है। वो हमारी जो है वो आयुष्य कर्म होता है, नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति। 4 में 2 शुभ है, 2 अशुभ है। और अब नाम कर्म की 103 प्रकृति होती है, वो क्या होती है? गति, जाति, वर्ण, गंध, रस, ऐसा, और उसके बाद के अंदर शुभ वाणी, इस तरीके से करके 103 तरह की होती है। और सबसे हाईएस्ट पुण्य की होती है तीर्थंकर गोत्र का बंध भी जो है वो हमारे इससे जो है नाम कर्म की शुभ प्रवृत्ति से होता है। जब शुभ प्रवृत्ति आती है, शुभ शरीर मिलता है, इंद्रियां मिलती है, और शुभ रूप मिलता है, और गति, जाति, और ये सारा नाम कर्म से जुड़ा हुआ है। और शरीर का एक एक जो है पुर्जे का संचालन है, ये नाम कर्म से शुभ और अशुभ होता है। और इसको एक चित्रकार की तरह होता है, ये चित्रकार एक चित्र में 100 रंग भर सकता है, उसको अच्छा भी बना सकता है, बुरा भी बना देता है। तो बुरा बनता है चित्र होता है, वो हमारा शुभ नाम कर्म होता है। शुभ चित्र बनता है वो शुभ नाम कर्म, ये चित्रकार की तरह होता है। और चौथा होता है हमारा गोत्र कर्म, स्टेटस देता है, अच्छे कुल में जन्म लेना, अच्छे घर में जन्म लेना, और झुग्गी झांपड़ी के अंदर जन्म लेना हमारा पापोदय है। वो अशुभ गोत्र है, और शुभ गोत्र है बड़े मिनिस्टर के घर में, बड़े रईस के घर में जन्म लेना, अच्छे कुल में जन्म लेना। ये जो है वो हमारा सारा जो है वो कुंभकार की तरह होता है। एक कुंभकार होता है, मिट्टी के अलग अलग घड़े बनाता है, और घड़े बनाता है तो उसी तरीके से हमारा जो है ये गोत्र कर्म है वो अलग अलग जो है रूप के घड़ों के रूप में होता है, उसको कुंभकार की उपमा दी गई है। ये शुभ अशुभ दोनों होता है। तो भाइयों और बहनों, इन कर्मों के अनुरूप ये कर्म अर्जित करते हैं, पिछले जन्म में भाव डाल करके अर्जित करते हैं। किसी के प्रति बुरा भाव डालते हैं, बुरा चिंतन करते हैं, किसी को दुख देते हैं, तो उस दुख के कारण जो कॉजेज डलते हैं इस जन्म के अंदर, ये सारे द्रव्य कर्म जो मैंने 8 तरह के कर्म और 148 उत्तर प्रकृतियां बनाई है, ये सब द्रव्य कर्म के रूप में आते हैं। और ये द्रव्य कर्म में उदय भाव आता है सारा, यानी जितना हमने पिछले जन्म के अंदर बंधन किया था, इस जन्म में उदय आता है। प्रारब्ध बोलते हैं गीता की भाषा में, और उस उदय के अनुरूप हमें सुख और दुख की अनुभूति होती रहती है। और उसके साथ साथ में जो घाती कर्म होते हैं वो भी अपना रूप डालते हैं। अज्ञानी रहता है व्यक्ति, ऐसे तो ज्ञान नहीं होता, दर्शन नहीं होता है, और उसको सुख नहीं मिलता है, और उसके बाद में उसकी अंतराय लगी रहती है। तो इस तरीके से ये सारा जो खेल है कर्मों का खेल होता है। तो रंगमंच ये जगत इसलिए कहा गया है कि दुनिया है वो स्टेज है, और कर्मों के जो 8 तरह के 148 उत्तर प्रकृतियों के हम ही बांधने वाले हैं। आखिर ये दोष किसका है? ये दोष जो भुगतता उसकी भूल होती है, यानी आज मैं कर्म भुगत रहा हूँ, दोष किसका है? ये दोष मेरा ही है कि पूर्व जन्म में मैंने कॉजेज डाले, जैसे कर्म बीज डाले, वो आज तो मुझे कर्म फल और कर्म परिणाम के रूप में सुख दुख की अनुभूति हो रही है। लेकिन डालने वाला कौन है? डालने वाला मैं ही हूँ, कोई दूसरा तो डालने वाला है नहीं है, इसीलिए मैं भुगत रहा हूँ। तो भूल किसकी है? मेरी है। तो दूसरे को दोषी मानना है, ये अज्ञान है। दुनिया में कोई दोषी होता ही नहीं है, दोष अपने अपने कर्मों का होता है, उसी को दोष मानो। दूसरे को दोषित मानते हो, इसका अर्थ ये हुआ कि नए कॉजेज डाल रहे हो, है ही नहीं दुनिया में कोई दोषी। इसीलिए इस पूरी ब्रह्मांड के जो सब जीवों को अकर्ता समझो, अपने आप को अकर्ता समझो, अपने आप को जो है अपने आप को ऑनरलेस समझो,
ऑनरशिप किसी की मत मानो, क्योंकि सभी नाशवान है, तो आप ऑनर कैसे हो सकते हैं? आप तो ऑनर अपनी शुद्ध आत्मा के हो, वो आपका परमानेंट तत्व है, उसका अपने आप को ऑनर मानो, उसमें आप स्वतंत्र हो, वो आपकी स्वतंत्रता है। और ये सब जो चल रहा है, ये उदय भाव प्रारब्ध चल रहा है, चाहे आप जो है बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे आप साधु हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे कुछ हो, जो भी चल रहा है। मैं कहता हूँ कि मैंने उपवास किया, मैं कहता हूँ मैंने मांस क्रमण किया, मैं कहता हूँ मैंने दीक्षा ली, वो तो उसका उदय भाव है, उसके अनुरूप उसको मिल रहा है, वो तो परिणाम है। उस परिणाम को जो है हम पुरुषार्थ नहीं मानना चाहिए, तो हम लेकर के आए हैं, ये तो चलता रहेगा। हमारा पुरुषार्थ क्या है कि हमारा जो ज्ञाता दृष्टा भाव है, हमारा जो मैं कौन हूँ, हमारा जो अस्तित्व है, उस अस्तित्व की जानकारी करना, स्वभाव में रमण करना, वो हमारा पुरुषार्थ है। ज्ञानी पुरुष जो हमको जब ज्ञान देते हैं, पुरुष बना देते हैं, तो पुरुष बनने के बाद में हमारा पुरुषार्थ ये है कि हम जो है पुरुषार्थी बने। पुरुषार्थी वो ज्ञाता दृष्टा में रहना, स्वभाव में रमण करना, और जो चल रहा है वो उसको संभाव से सहन करना, क्योंकि उसमें आप स्वतंत्र हो। ये तो आप बीज बो करके आए हो, उसका ही परिणाम है। आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक किसान है, जब अच्छी बारिश हो जाती है तो बारिश के समय पर उसका बड़ा खेत होता है, तो जो खरीफ की फसल होती है, खरीफ की फसल के अंदर जो बाजरा है, मूंग है, मोट है, ग्वार है, तिल है, ये 5-7 चीज़ें पैदा होती है, तो वह खेत जाने से पहले 2 पोटली लेकर के जाता है। एक पोटली में बाजरा होता है, जिसको खाद्यान्न कहा जाता है, जिससे हमारा भोजन बनता है, और दूसरा जो है खरीफ की फसल के अंदर जो मिक्सचर है वो लेके जाता है। तो अब वो जाते जाते चिंतन करता है, यहाँ तक वो स्वतंत्र है कि मुझे कौन सी पोटली बोनी चाहिए, लेकिन जब खेत में गया और उसके बाद के उसने कोई निर्णय नहीं लिया और उसने बाजरा को बो दिया, तो बाजरा को बोने के बाद में वो परतंत्र हो गया। फिर वो चिंतन करता है, मुझे मूंग मिले, मोट मिले, तिल मिले, ग्वार मिले, वो ज़्यादा महंगे हैं, वो मिलना चाहिए, तो अब प्रतंत्र हो गया। वो नहीं मिल सकते, उसने बीज बाजरा का बोया है तो उसको बाजरा ही मिलेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि पूर्व जन्म के अंदर हमने किसी को दुख दे करके आए हैं और यहाँ सुख दे करके आए हैं। दुख सुख चाहते हैं तो संभव नहीं है। बोया पेड़ बबूल का और आम कहाँ से हुआ है? तो इसलिए हम अगर बबूल का पेड़ बोते हैं तो हमको बबूल ही मिलेगी, आम नहीं मिलेगा। वो सोचना ही व्यर्थ है, उसका जो इंतजार करना ही व्यर्थ है। हमें तो जो है जैसा बोया है, एज यू विल सो सो विल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। हर ये हमारी प्रकृति का नियम है कि कारण के बिना कार्य नहीं होता है। कारण हमने बीज डाले हैं, जो हमारे जो नए नए कॉजेज के, वो हमारा कारण है, और ये हमारा इफेक्ट है, जो हम भुगत रहे हैं वो इफेक्ट है। ये कॉज एंड इफेक्ट का रूल, कारण और कार्य का, ये प्रकृति का नियम है, ये व्यवस्थित शक्ति का नियम है, ये कुदरत है, कुदरती रचना, कुदरत के कानून के तहत होता है। वो हमारे बस की बात नहीं होता है। हमें तो उसको स्वीकार करना चाहिए कि जैसा हो रहा है उसको आप स्वीकार करो, क्योंकि आप लेकर के आए हो। ये जो सोहन राज को मन वचन काया रूपी जो शरीर मिला है, पूर्व जन्म के कर्मों के लिए भुगतान के लिए मिला है, और ये भुगतान कुदरती रचना, कुदरत के कानून के तहत होता है। तो जो कुछ हो रहा है हमें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हम उसमें स्वतंत्र है, उसमें कोई भी फेरबदल नहीं कर सकते। क्योंकि जो हम जितनी सांस लेके आए हैं उतनी हम आयुष्य के अधीन उतनी सांसें ले सकते हैं। एक भी सांस जो है अगर आयुष्य नहीं है, एक भी सांस हम अतिरिक्त नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उसमें हम स्वतंत्र है। लेकिन अपने अनुभव के आधार पर और अपने जो अस्तित्व का जो है मैं स्वतंत्र हुआ, तो इसीलिए हमारी स्वतंत्रता किसमें है, हमारा पुरुषार्थ किसमें है कि आप अपने अस्तित्व की जानकारी करते रहो। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, मैं अनंत सुख का धाम हूँ। ऐसा चिंतन आप उठते बैठते खाते पीते अपने अस्तित्व की विस्मृति न करो, तो आपका जितना भी कॉजेज डाले हुए हैं ये धुलते जाएंगे और साफ होते होते एक दिन जीरो हो जाएंगे। तो जीरो होने पर दोनों वेल्डिंग टूट गया। जीरो होने का अर्थ यह है कि दो आत्मा और शरीर के बीच में जो वेल्डिंग पड़ा है, काय का वेल्डिंग? अज्ञान का वेल्डिंग क्या है? अपने आप को कर्ता मानना अज्ञान है, अपनी संपत्ति का ऑनर मानना ये अज्ञान है। और इस अज्ञान के कारण ही जो है, और रियल और रिलेटिव का ज्ञान न रखना ये अज्ञान है।
तो इस जो ही अज्ञान का वेल्डिंग टूट गया तो ही आप ज्ञानी बन गए। आप जो है वेल्डिंग टूटते ही आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और आप सिद्ध और मुक्त हो जाते हो, सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाते हो। तो भाई और बहनों, जड़ और चेतन को पहचानो। जो हमारा कर्म है वो जड़ है और चेतन है वो इस जड़ के कारण जो है वो कहना चाहिए बद्ध हो गया और उसकी हाजिरी के कारण सब कुछ होता है। चेतन की हाजिरी है, चेतन की प्रेजेंस है, लेकिन करने वाला ये सारा जड़ है। ये कार्बन शरीर ही नए कर्म बांधता है और नए कार्बन शरीर ही इसको बढ़ाता है और इसको घटाता है। और ये जब शुद्ध होता है तो मुक्ति को जो ज्ञाता दृष्टा भाव से मात्र इसको देखता है, इसके साथ तन्मयाकार नहीं होता, ये पुरुषार्थ है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, आप देखते रहिए। आपको जीवन के नए नए सूत्र मिलेंगे, जीवन का आनंद मिलेगा, जीवन जीने का ढंग मिलेगा, आपको एक अच्छी लाइफ स्टाइल मिलेगी, आपको एक अच्छी जीवन पद्धति मिलेगी। क्योंकि हमारा उद्देश्य है सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हम इंसान को अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, तभी हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम प्रारंभ किया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।